हाय। जीके टुडे की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स नाम के इस प्रोग्राम में हम आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी करंट के किसी एक टॉपिक का हर दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं और आपके सामने रखते हैं उस टॉपिक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड के लिए हमारा टॉपिक है एस्टेरॉइड। वीडियो में एस्टेरॉइड से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम नज़र डालेंगे, जैसे कि इस टॉपिक को हमने क्यों चुना, एस्टेरॉइड होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन एस्टेरॉइड कितना खतरनाक होता है, और क्या हमें जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ पृथ्वी की तरफ आती हैं, अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं कि 29 तारीख को पृथ्वी का महाविनाश हो जाएगा, ऐसा न्यूज़ चैनल में कई बार दिखाते हैं। तो क्या हमें सभी खगोलीय पिंडों से डरने की ज़रूरत है? क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? और वैज्ञानिक और तमाम दूसरी जो स्पेस एजेंसियां हैं, बड़ी स्पेस एजेंसियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही हैं? इन तमाम प्रश्नों पर हम प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी दरअसल 465824 2010 FR नाम का एक एस्टेरॉइड तेज़ी से धरती की तरफ बढ़ रहा है और यह आज यानी 6 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे धरती के वायुमंडल से टकरा सकता है। इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाएं होने लगी हैं। इतनी गहमागहमी बढ़ गई, कोई इसे रॉकी हॉरर बोलने लगा तो कोई डेंजरस एस्टेरॉइड बोलने लगा। अंत में नासा को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि भाई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हर साल सैकड़ों ऐसे एस्टेरॉइड जो कार के साइज के होते हैं वो हमारी पृथ्वी से, हमारे वायुमंडल से टकराते हैं और यहाँ वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से उनके ऊपर जो डस्ट होता है, जो गैस होता है, वो एक जल के ख़त्म हो जाता है, ऊपर ही इनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। वो पृथ्वी की सतह से टकराते नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में तमाम प्रकार की शंकाएं पैदा होती हैं। इसके साइज़ के बाद इस साइज़ की बात करें तो एस्टेरॉइड के साइज़ गीजा के पिरामिड से भी 2 गुना बड़ा बताया जाता है। ऐसा समाचार पत्रों में इस तरीके की हेडलाइन लिखी जा रही है। तो जो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि एस्टेरॉइड होता क्या है। एस्टेरॉइड बेसिकली ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक ऑर्बिट में। इनका निर्माण जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था आज के करीब 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, तो जो अवशेष बचे थे वो एस्टेरॉइड के रूप में हो गए। इनकी साइज प्लैनेट से यानी ग्रहों से छोटी होती है, इसीलिए इनको माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है। नासा के मुताबिक अभी तक 9,94,383 यानी 9,94,383 एस्टेरॉइड्स के बारे में पता लगाया जा चुका है। ये ऐसे एस्टेरॉइड हैं जो नॉन एस्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। एस्टेरॉइड की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला ऐसे एस्टेरॉइड जो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। दरअसल मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जहां पर करीब 1.1 to 1.9 मिलियन एस्टेरॉइड हो सकते हैं, ऐसी संभावना वैज्ञानिक जताते हैं। दूसरा जो टाइप ऑफ एस्टेरॉइड है वो है ट्रोजन। ट्रोजन ऐसे एस्टेरॉइड होते हैं जो किसी बड़े प्लैनेट के साथ अपना ऑर्बिट शेयर करते हैं, यानी किसी बड़े प्लैनेट का ऑर्बिट और उस एस्टेरॉइड ट्रोजन एस्टेरॉइड का ऑर्बिट सेम हो सकता है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुपिटर का, नेपच्यून का, मार्स का सबका अपना अपना ट्रोजन है। अभी हाल में 2011 में पृथ्वी के भी एक ट्रोजन होने का पता चला है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण एस्टेरॉइड की कैटेगरी है वो है नियर अर्थ एस्टेरॉइड। ये ऐसे एस्टेरॉइड होते हैं जो पृथ्वी के बहुत नज़दीक से होकर के गुजरते हैं। इनका ऑर्बिट पृथ्वी के बहुत नज़दीक होता है और इसीलिए क्योंकि ये अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हैं, इसलिए कई बार इनको अर्थ क्रॉसर भी कहा जाता है। और अभी करीब 10,000 एस्टेरॉइड, नॉन एस्टेरॉइड ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में नियर अर्थ एस्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं या फिर जिन्हें अर्थ क्रॉसर कहा जाता है। और इनमें से 1400 एस्टेरॉइड ऐसे हैं जो पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं, यानी PHA की कैटेगरी में आते हैं। और पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड को लेकर ही हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी एस्टेरॉइड से हमें उतना खतरा नहीं है। ज़रा हम जान लेते हैं कि साइज़ के अकॉर्डिंग कौन एस्टेरॉइड कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। तो अमेरिका में एक इंटरनेशनली एक्टिव संस्था है जो कि नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है। वो स्पेस रिसर्च और स्पेस से जुड़े जो दूसरे इनिशिएटिव हैं उसको लेकर के काम करती है। तो इस संस्था के मुताबिक
करीब 1 बिलियन एस्टेरॉयड ऐसे हैं जिनका कि डायमीटर 1 मीटर से ज़्यादा है, और इनमें से भी ऐसे एस्टेरॉयड जिनका डायमीटर 30 मीटर यानी 30 मीटर्स, मोर देन 30 मीटर्स है, अगर वो पृथ्वी से टकराते हैं तो वो कुछ सिग्निफिकेंट डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। वहीं दूसरी अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के मुताबिक करीब 140 मीटर या उससे ज़्यादा के डायमीटर वाले जो एस्टेरॉयड हैं, अगर वो पृथ्वी से टकराते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 140 मीटर या उससे ज़्यादा डायमीटर होने का ये मतलब हुआ कि बिगर देन अ स्मॉल फुटबॉल स्टेडियम। अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ चिंता की ज़रूरत है हमें। लेकिन यहाँ एक राहत की बात यह है कि 140 मीटर से ज़्यादा किसी भी एस्टेरॉयड की अगले 100 सालों में पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। और वहीं इसके अलावा ऐसे एस्टेरॉयड जिनकी साइज 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के डायमीटर की है, अगर वो पृथ्वी से टकराते हैं तो फिर वो महाविनाश की स्थिति ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक राहत की बात है कि आने वाले करीब 1 लाख सालों में ऐसे किसी भी एस्टेरॉयड के टकराने का चांस एक्सट्रीमली रेयर है, मतलब नहीं टकरा सकते। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स एगो चिग्ज़लब इम्पैक्टर नाम का एक एस्टेरॉयड जिसकी साइज करीब 10 किलोमीटर से ज़्यादा उसका डायमीटर था, वो पृथ्वी से टकराया था, और उसी टकराने की वजह से पृथ्वी से डायनासोर की सारी प्रजातियां लुप्त हो गई थी। इसलिए अगर कोई एस्टेरॉयड छोटा हो या बड़ा हो, अगर पृथ्वी से टकरा रहा है या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है तो कम से कम हमें उसके बारे में सारी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो आज 465824 2010 FR एस्टेरॉयड है, क्या यह पृथ्वी से टकराने जा रहा है? तो जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ही बता दिया था कि यह पृथ्वी से टकराने नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल में प्रवेश करेगा। अच्छा हाँ, एक बात यहाँ पर और आपको बता दूं कि इसके नाम के लास्ट में 2010 इसलिए है क्योंकि इसकी खोज 2010 में हुई थी, साल 2010 में, इसलिए इसके नाम के लास्ट में 2010 ऐड किया हुआ है। और नासा ने कहा जीरो चांस ऑफ हिटिंग द अर्थ, यानी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अर्थ से टकराएगा। करीब वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद 4.6 मिलियन मील की दूरी से ही होकर यह एस्टेरॉयड गुजर जाएगा, यानी जितनी दूरी पे चांद है, चंद्रमा, उससे भी 19 गुना ज़्यादा दूरी से होकर यह गुजरेगा। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और हर दिन हमारी पृथ्वी पर करीब सैकड़ों टन ऐसे डस्ट या फिर सैंड साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं या एस्टेरॉयड होते हैं जो पृथ्वी से टकराते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हमें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक यूजुअल घटना है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई एस्टेरॉयड ऐसी संभावना होती है कि वो पृथ्वी से टकराएगा, तो क्या उससे बचने का या इस खतरा को टालने का कोई उपाय है? तो इसके लिए तमाम स्पेस एजेंसियां सजेस्ट करती हैं कि 2 तरीके सजेस्ट करती हैं। पहला ये कि उस एस्टेरॉयड को हवा में ही ब्लास्ट करा दो ताकि उसका इम्पैक्ट एकदम मिनिमल हो जाए, या फिर किसी स्पेस क्राफ्ट की मदद से उसको इस तरीके से हिट किया जाए कि उसका जो ट्रैजेक्टरी है, जो पृथ्वी की तरफ वो बढ़ रहा है, उसका रास्ता बदल करके कहीं और हो जाए और ख़तरा टल जाए। तो इस दिशा में यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलकर के प्रयास करना शुरू कर दिया है। एक वो एक्सपेरिमेंट चला रही हैं, और इस प्रयास का नाम है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट, आइडा। ये नासा की डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हेरा मिशन का संयुक्त प्रयास है। इस मिशन के जरिए दोनों एजेंसियां एक DDMOS नाम के एस्टेरॉयड को टारगेट कर रही हैं। दरअसल ये DDMOS एस्टेरॉयड 2024 में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2024 में पृथ्वी को हिट कर सकता है। तो नासा जी का ये प्रोग्राम है कि इसको 2021 में ही हवा में इसका ट्रैजेक्टरी, इसका पाथ बदल दिया जाए और पृथ्वी से ये दूर चला जाए। नासा ने साल 2018 से ही इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, और इसके बाद 2021 में जब नासा अपना काम पूरा कर लेगा और DDMOS का पाथ बदल देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा इसे, तो 2024 में हेरा मिशन को शुरू किया जाएगा। इसके तहत 2 ड्रोन DDMOS पर भेजे जाएंगे
और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि डार्ट मिशन के जरिए, डार्ट कोलिजन के जरिए कितना इम्पैक्ट डीडी मॉस पे क्रिएट हुआ, और ये 2027 तक लगभग पूरा कर लिया जाना है, ऐसा प्लान है। और डीडी मॉस के बारे में आपको बता दें कि डीडी मॉस एक बाइनरी नियर अर्थ एस्टेरॉयड है जो कि अगर पृथ्वी से टकराए तो दिक्कत पैदा कर सकता है। बाइनरी एस्टेरॉयड ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जो एक साथ 2 की संख्या में होते हैं और एक समान लाइन पर चलते हैं, यानी किसी भी दिशा में चलते हैं लेकिन एक समान लाइन पर चलते हैं, वो ऑर्बिट इनका लगभग सेम होता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।